हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखूँगा। और एक जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो आजकल चल रहा है मार्केट के अंदर, कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के स्टॉक्स खरीदो, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और लाइक दिस। मैं इसके लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऑब्वियस है कि आने वाला टाइम जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का है। लेकिन क्या हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वाकई में इंडिया या इंडियन मार्केट इसके लिए अभी तैयार है क्या। तो दोस्तों, अभी इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम्स। ठीक है, आपको कम से कम 5 से 10 साल अभी लगेंगे, जिसमें कि हम पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हों। तो आज उसी से रिलेटेड दो कंपनीज़ का मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। एक तो टाटा पावर कंपनी है और दूसरी अडानी ग्रीन है। ठीक है, अडानी ने अपनी जो फ्लैगशिप कंपनी है ग्रीन नाम से तो निकाल दी है, लेकिन हम उसके भी फाइनेंशियल देखेंगे, उसका भी पंचांग देखेंगे और टाटा पावर का भी हम पंचांग देखेंगे। और उसमें फिर समझेंगे कि वाकई में क्या अभी वर्थ है क्या इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, या ये फ्यूचरिस्टिक के नाम पे हमें कुछ भी बेचने को तैयार है। ठीक है, तो यहीं पे हमें ट्रैप से समझना पड़ेगा। पहले हमें उन कंपनीज़ को देखना चाहिए, उन कंपनीज़ को फाइंड आउट करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग मार्केट में चल रही हैं। ठीक है, जिनके प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं। और जहाँ तक टाटा पावर और अडानी ग्रीन की बात है, ना तो यहाँ पे हमें कोई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का देखने को मिलता है, ना ही हमें कोई अभी इसके ऊपर कोई एक ग्राउंड लेवल पे कोई हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, कोई डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होगा, ग्रीन एनर्जी, लाइक दिस लाइक दैट। लेकिन क्या वाकई में ये सब चीज़ें हमें हमारे लिए अभी मिल रही हैं हमें, या ऐसा कुछ हो रहा है वाकई में इंडियन मार्केट में? तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। तो ये फ्यूचरिस्टिक के नाम पे भी हमें कई चीज़ें जो होती हैं हमें बेची जाती हैं, और ये एक तरह से हमारे लिए ट्रैप हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमें एकदम से सारा कैपिटल इसमें नहीं लगाना चाहिए। हाँ ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा 5 से 10 हज़ार रुपये इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम जो आपका कैपिटल है उसका परसेंटेज आपको उन कंपनीज़ में लगाना चाहिए जो अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में चल रही हैं और जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एटलीस्ट आप उस कंपनी को देखते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पैसे को काम पे लगाते हैं और इनका पंचांग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टाटा पावर के बारे में समझाऊंगा। टाटा पावर का Q4 का रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसका मार्केट कैप है वो 65,137 है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी भी करके दिखाऊंगा बिटवीन टाटा पावर कंपनी एंड अडानी ग्रीन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये सारे फिगर्स आप लिखते जाइए। अभी जो इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 204 का चल रहा है। स्टॉक पी जो चल रहा है इसका 19.5 का है। जहाँ तक ROE ROCE की बात है तो ठीक है, इसका ROE ROC जो है 13 और 12.6 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं काफ़ी, उसको डिप्लॉय करने में पैसा लगता है, तो ठीक है उस हिसाब से। और अगर मैं यहाँ पे इसके मीडियन पी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 20 का है, 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का 28 का है और 1 ईयर का 24 का है। तो ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है पी। 19 पे है, तो अभी काफ़ी हम कह सकते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे अंडर वैल्यू हमें अवेलेबल है। और अब हम इसके जो है सीधे जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। आप यहाँ देखिए, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका एनुअल रिज़ल्ट आया है उसमें इसमें जो सेल्स हुई है काफ़ी अच्छी हुई है। हालांकि अभी जो लास्ट क्वार्टर आया उसमें इसकी सेल्स थोड़ी डाउन हुई थी। तो ठीक है, क्वार्टरली दोस्तों ये सब सेल्स का अप एंड डाउन चलता रहता है, तो हमें जो मेनली फोकस करना चाहिए वो एनुअली करना चाहिए। अगर एनुअली वो सही चल रहा है तो एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, तो अगर हम इसके टॉप लाइन ग्रोथ रेट की बात करें तो सेल्स इसकी काफ़ी अच्छी हुई है। वहीं पे जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ठीक है, 16 थे लेकिन अब 14% रह गए हैं। उससे पहले जो थे वो 21 थे और 18 थे। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है 2156 से 3810 का हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। वहीं अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी हुई है, जस्ट डबल हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन अर्निंग पर शेयर जो हुई है इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो उसमें हो सकता है अब इसका पी जो रीडायरेक्ट हो और उसके बाद ये रीसेट हो गए 2021 के आसपास आ जाए। वहीं पे अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और स्टॉक प्राइस ने जो रिटर्न दिया है वो भी काफ़ी अच्छा बना के दिया है। ठीक है, तो
ठीक है, ओवरऑल कंपनी ठीक है, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेप देखने की होती है। तो हम इनका देखते हैं कि ये कंपनी, इसके ऊपर डेप बहुत होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर बोरोइंग्स हैं वो 52,923 की हैं, और वहीं पे जो रिज़र्व्स हैं वो 28,468 की हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी देखने वाली बात होती है दोस्तों। तो यहाँ पे बोरोइंग्स जो हैं इसकी जस्ट डबल हैं रिज़र्व से। तो बोरोइंग्स में भी हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, आप देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काफ़ी हैं, 30,708 की हैं। तो काफ़ी कंपनी के ऊपर अभी डैब है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो ठीक है चल जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 30,000 की हैं, 30,000 करोड़ की हैं। तो ये थोड़ा सा इस पर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। ठीक है, और प्रमोटर्स जो हैं 46.86 के हैं। ठीक है, वहीं पे जो DIIs ने वहाँ पे होल्डिंग कम करी है, FIIs ने भी इसके अंदर कम करी है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझने वाली होगी दोस्तों, और ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी आप FIIs का फिगर देखिए और मैं आपको अडानी ग्रीन में दिखाता हूँ FIIs का फिगर क्या है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मैं आप लोगों को एक कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये चलता है सारा खेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, वहीं पे DIIs की कम हुए हैं एनुअली, और FIIs की भी इसके अंदर कम हुई है। लेकिन अडानी में इसकी पिक्चर बिल्कुल अलग होगी। तो चलिए अब हम अडानी ग्रीन को देखते हैं। अडानी ग्रीन के भी Q4 के नंबर्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अडानी ग्रीन में आ जाता हूँ। इट इज़ ऑल्सो इन द सेम फील्ड, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे काम करती है। वहीं पे अगर आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो 946 का है, और पी आप देखिए यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है। जो स्टॉक पी है वो 136 का है, और वहीं पे हमने अभी टाटा पावर का देखा था वो सिर्फ 19 का पी था। ठीक है, वहीं पे ROE ROCE की बात करें तो आप देख सकते हैं ROE ROCE जो है 22.2 और 7.65 है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रहा है। अभी आपको ये लगेगा कि यार 946 तो बहुत फेयर प्राइस है, बहुत अच्छा प्राइस है, लेकिन दोस्तों अभी भी ये बहुत ओवर वैल्यूड है। क्यों ओवर वैल्यूड है? क्योंकि मैं आपको अभी अर्निंग पर शेयर से इसको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही हाई ओवर वैल्यूड जो है स्टॉक है। वहीं पे आप देख सकते हैं इसका हाई जो था वो 2955 का था, और जो लो था वो 439 का था। तो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं दोस्तों, और यही इसी गलती से हमें बचना है कि वो खाली प्राइस देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी भी आपको कंपनी की प्राइस देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्राइस जो है कोई क्राइटेरिया नहीं होता कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए इसका पंचांग खोलते हैं, और वहीं पे आप इसका 5 ईयर का देखेंगे तो चौंक जाएंगे, 689 है, और 3 ईयर्स का अगर आप मीडियन पी देखेंगे तो 689 है। तो दोस्तों ये बिल्कुल जो है बहुत ही फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ कंपनी है, और इस तरह की कंपनी से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। इस तरह की कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। वहीं पर अभी आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको ये दिखा दूँ, रैंडमली मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट हो रहा है, तो पी जो है 204 का है, और EPS जो है सिर्फ 4 रुपये का है। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर तो सिर्फ 4 रुपये की हो रही है, प्राइस टू अर्निंग जो है 2004 का है, 204 का है। तो देखिए आप मार्केट इसको कितना ज़्यादा इसको अपलिफ्ट कर रहा है। उसका कारण भी है दोस्तों, वो क्या कारण है वो हम देखेंगे। और वहीं पे मैं इसके एक बार रिज़ल्ट्स खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके रिज़ल्ट्स आ गए हैं। तो टॉप लाइन अगर हम देखें तो ठीक है, सेल्स इसमें बड़ी है, मार्जिन्स जो हैं ठीक है, 68% का मार्जिन है, 60% का मार्जिन है इसका, इंटैक्ट रहा है। वहीं पे अगर इसका आप प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखिए प्रॉफिट तो इसका कुछ कंपनी का हो ही नहीं रहा है। पहले 489 का था, फिर 793 का था, उससे पहले में जो था वो -68 था, फिर उसके बाद 182 हुआ। तो बड़े फ्लक्चुएटिंग से नेट प्रॉफिट है, कुछ मतलब इसमें कोई कोई पैटर्न ही नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इसके प्रॉफिट हो रहे हैं। वहीं अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर देखिए आप कितना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, 1.34, फिर 3.13 और 6.14। ठीक है, उससे पहले तो नेगेटिव में था। तो ये पैटर्न बहुत अनइवन है, और इस तरह के पैटर्न से हमें दूर रहना चाहिए, यही मैं आपको बार बार समझाता हूँ। चाहे ये कंपनी मेरे को 2 महीने में करोड़ रुपए बना के दे, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके की कंपनी से दूर रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी जिसने यहाँ पे इसके हाई लेवल पे मान लीजिए किसी ने इसके 2500 पे या 2200 पे जिसने भी ख़रीदारी करी होगी,
वो इसको लेके अभी रो रहा होगा और बड़ा परेशान हो रहा होगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा मनी ट्रैप हो गया है। और दोस्तों अभी फिर दोबारा इस लेवल पे आने में इस कंपनी को भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो आप बैलेंस शीट देख के चौंक जाएंगे। आप देखिए इसके जो बोरोइंग्स हैं वो किस तरीके से इंक्रीज़ हुई हैं। 24,000 से 52,000 और अब 54,000 की बोरोइंग्स हैं, और वहीं पे जो इसके रिज़र्व्स हैं वो हैं ही नहीं। मतलब ये एक तरह से उल्टी चीज़ है कि जैसे हम डेप फ्री कंपनी बात करते हैं, ये फुल ऑफ डेप कंपनी है। रिज़र्व देखिए आप 636 के हैं, उसके बाद 22 में 1000 के हुए, और फिर वो सिर्फ और सिर्फ 5720 के रिज़र्व्स हैं इस कंपनी के पास, और कोई रिज़र्व्स नहीं है, सिर्फ हवा में और पेपर में चल रही है कंपनी। तो कुल मिला के जो ये इतना मार्जिन और जो प्रॉफिट दे रही है, वो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ये बोरोइंग्स के उस पर दे रही है, बोरोइंग्स के बेसिस पे दे रही है। और वहीं पे मैं आपको उसकी बोरोइंग्स देखेंगे, आप देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर। ये इतनी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं इसके ऊपर, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो बहुत ख़तरनाक होती हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ठीक है, वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखिए आप किस तरीके से। और वहीं पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये देखिए आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे अपने आप समझ जाएंगे। प्रमोटर्स ने तो अपनी कम कर दी हैं, वो तो निकल लिए। 56 था, फिर 61 बढ़ा दी, ठीक है, पागल बनाया पब्लिक को, फिर उसके बाद दोबारा 57 कर दी है। FIIs देखिए किस तरीके से इसमें बड़े हुए हैं, ठीक है। 21% थे, 16%, फिर उसके बाद 17%। DIIs हैं ही नहीं, ना के बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद पब्लिक इतनी ज़्यादा ट्रैप है इसमें, आप देखिए। और उसके बाद दोबारा पब्लिक ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा दिया है, 24.16 कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपने इसको ले रखा है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें एवरेजिंग कर लूँगा और मेरा पैसा, मेरा एवरेज सुधर जाएगा, तो दोस्तों ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपने इसको हाई लेवल पे भी ले रखा है तो आप इसको होल्ड करें और भूल जाएं इसको। और अगर आपने नीचे लेवल पे भी ले रखा है, मान लीजिए आपने इसको बॉटम लेवल पे ले रखा है, तो अभी आप प्रॉफिट बुक करके इससे एग्ज़िट कर लें दोस्तों, जितना जल्दी हो सके। मेरा कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ना ही मैं इसको डिफेम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अपनी रिसर्च खुद करिए, आप खुद देखिए इसकी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, और फिर आपको समझ में आएगा कि कंपनी कितना फ्यूचरिस्टिक, कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हो रखी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग। थैंक यू।